किसी को बोलना मत कि मैंने तुम्हें सॉरी बोला। अगर किसी को पता चला कि मैंने अपने फैन को सॉरी बोला तो छोटी सी बात का इश्यू बना देंगे, इमेज खराब करेंगे। नहीं बोलोगी ना? क्या तुम बोलोगी? That's like a good हवा हवाई। तुम्हें पता है तुम पहली फैन हो जिससे मैंने ट्रू फैन कहा है। तुम पहली फैन हो जिसे मैंने सॉरी कहा है। नो आई डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम क्या क्या करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, ठीक है, चलता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ती, कर लेंगे। वो लिरिक्स भी मिल गया है ना, क्या टाइम पास करिए। जाओ जाकर अपने बॉस को ये लिरिक्स दे दो, वरना लेट आने के लिए तुम्हें फिर से सॉरी बोलना पड़ेगा, है ना? स्माइल। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, ना कोई काम हुआ, ना कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, ना किसी पार्टी में गया। जीरो प्रोडक्टिविटी, मूड भी ऑफ हो गया। सिर्फ एक चीज अच्छी हुई, मैं आज उस तन्नू से मिला, और कुछ भी कहो है तो वो क्यूट, और ये बात उसे मालूम है, तभी इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। नहीं चाहती कॉफी पे, ठीक से बाय तो कर लेती है? और ये आलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? उसे फोन करके देखता हूँ। हाय, मुझे याद किया तो फोन करने की जरूरत क्या है, मैं वैसे ही आ जाती। आलिया, काश कि बाकी लोग भी तुम्हारी तरह होते। नो, नहीं हो सकता, क्योंकि आलिया सिर्फ एक ही पीस है, और वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बहन। That's true। वैसे आलिया, तुम्हारी बात हुई तुम्हारे दोस्त से? कौन दोस्त? तन्नू से मिल रही है? अभी भी हवा में उड़ रही है वो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके दो रीजन। एक तो ये क्योंकि तनु मेरी फ्रेंड, दूसरी ये कि आप बहुत बड़े रॉक स्टार हो। ऑफ कोर्स वो आपसे मिलेगी। Nice। नंबर चाहिए? Yeah, I don't mind that। वेल, नहीं मिलेगा। सोचो भाई, अभी तो आप उसे मिले भी नहीं हो, जानो पहचानो, एक दो डेट्स पर लेकर जाओ, यू नो, गेट कंफर्टेबल विद हर, उसके बाद नंबर लो। Okay। वैसे भाई, ये क्या है? या उधर कुछ भी। लगा है क्या? हाँ। क्या हो गया? You're blushing. What nonsense। Of course you are. Come on, shoot. आओ आओ आओ। ये देखो। कहाँ है मेरा फेस रेड? ऐसा कुछ नहीं है। Oh really? तो ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? वैसे भाई मुझे एक बात बताओ। मुझे लगता है that you like तनु। Maybe not। I don't know। But I know because I'm your sister। दुनिया के सामने आप बैटमैन हो, लेकिन मेरे लिए आप मेरे रॉकस्टार भाई हो। So don't you worry, I'll handle तनु, okay? अभी and तनु sitting on a आलिया, bye bye। Okay fine। Bye, I'll see you। Bye। पागल तो आप हो रहे हैं, और यही मेरा गेम प्लान है भाई। बस अब जो तीर मैं कमान से छोड़ चुकी हूँ वो बराबर निशाने पर ही लगना चाहिए। ऐसा भी क्या दिख रहा है फेस पे? हाँ ठीक है, क्यूट है वो, मुझे बस वो अच्छी लगी, पर उसे लेके पागल हो रहा हूँ। आलिया भी ना।
होते हुए ना तुम भाई के पास भी नहीं आ सकते। मुझे अपने भाई की फिक्र है, मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम उनसे दूर रहो, उनकी लाइफ से दूर रहो। प्रज्ञा, क्या हुआ? इससे झगड़ा हुआ है बेटा? नहीं दादी, कुछ नहीं। फिर तेरा मूड क्यों ऑफ है? मूड नहीं तो मूड तो ठीक ही है। तो फिर ये सब क्या है? वो दादी, मैं ना वो अपना पिंक पिंक दुपट्टा ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, तो उसी चक्कर में ये सब गड़बड़ हो। बच्चे जी, एक बात बताओ, जब झूठ बोलना ना आए ना तो बोलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। चल अब जल्दी जल्दी बता दे, हुआ क्या है? क्या बात हुई अभी से? कुछ नहीं, मेरी इनसे क्या बात होगी दादी? कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं सरला को बुलाती हूँ, वो ही आके पूछेगी और टेंशन लेगी, फिर तू ही संभलना। नहीं दादी, दादी दादी, माँ को मत बुला। नहीं बताती? अब तू बता, क्या हुआ अभी से? क्या बातें? अब सच सच बता के हुआ क्या? दादी क्या बताऊं, फिर उस बारे में बात करूंगी तो मन और भारी होगा। ऐसी बातें जो मन पे बोझ बन के रहें, उनको मन में नहीं छुपाना चाहिए, बता देना चाहिए। बताने से बोझ हल्का होता है। दादी, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा कि मैं जो सपना देख रही हूँ वो मुझे नहीं देखना चाहिए। प्रज्ञा, कई दफा ना जो हम आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। हाँ, जो सपने हम देखते हैं वो किसी ना किसी दिन जरूर सच हो जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा दादी, क्योंकि जो मैंने देखा वो पहले भी हो चुका है। क्या हो चुका है? दी, मैं आज ऑफिस के काम से इनसे मिलने गई थी। मैं उनके सामने ही खड़ी थी, लेकिन वो मुझे देख ही नहीं रहे थे, सिर्फ तनु को ही देख रहे थे। फिर आलिया ने मुझसे कहा कि मैं ही बेवकूफ हूं जो ये सपना देख रही हूँ कि हम दोनों वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सच तो यही है ना कि वो तनु के पास है और मुझसे बहुत दूर, और वो जितना तनु के करीब जाएंगे उतना मुझसे दूर होते जाएंगे। और अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो उनकी याददाश्त नहीं वापस आएगी। उनकी याददाश्त वापस नहीं आएगी तो हम वापस एक कैसे होंगे? माँ ठीक कहती है दादी, जो मिलने ही नहीं वाला उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, उसके ना मिलने का दुख और बढ़ जाता है। मैंने सोच लिया दादी, मैं अब उनसे नहीं मिलूंगी। मैं बार बार एक ही सपना टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं वो नौकरी ही छोड़ दूंगी। प्रज्ञा, तू सरला की बात क्यों पकड़ के बैठ गई? अरे बेटा, अगर बात ही पकड़नी है तो शाहरुख खान की बात पकड़। मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती। और इसके अलावा वैसे भी जो ऊपर वाला है ना, वो जोड़ियां वहां बनाता है और फिर उनको यहाँ धरती पर भेजता है, इसलिए नहीं कि वो अलग हो जाए, वो ये चाहता है कि वो नजदीक आए। अब तो ये थी, तू अभी से अलग हो गई थी, फिर भी तो दोबारा उससे मिली, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि ऊपर वाला कुछ अच्छा सोच रहा है तुम्हारे लिए, है ना? और ये जो आलिया है ना, इसकी प्लानिंग तो तू छोड़ दे। अरे इसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे ऊपर वाले के मास्टर प्लान के आगे। चल, इन सबको भी नहीं सुनती तो अपनी दादी की एक सीख पल्ले पागी। बेटा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें हिम्मत होती है सपने देखने की। रॉबिन, रॉबिन, मेरे कपड़े का है, मेरा सामान का है, क्या पहनूं? टॉवल में ही चला जाओ बाहर। एक चीज जगह पर नहीं, जल्दी निकल। ये लेबल्स क्यों नहीं निकले अभी तक? सॉरी सर, डिजाइनर को बोलना पता है नहीं है। जल्दी से कि मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूं। आई एम रियली हंग्री। ओह नो, भाई तो फिर से उसी ऑफिस में जाएंगे रिकॉर्डिंग करने।
और मैंने प्रज्ञा को बोला है कि भाई तनु के साथ आउट ऑफ टाउन गए हैं। अब अगर उसने भाई को ऑफिस में देख लिया तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? ओह यस, आ गया आइडिया। अब देखती हूँ भाई ऑफिस कैसे जाते हैं। रॉबिन, मेरे जूते लाए कि नहीं? ये तो मेरी फोटो है, पर शादी की ड्रेस में ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी और मुझे अभी सर दादी दादी ताऊ जी क्या हुआ? वो अभी सर अरे क्या हुआ अभी को? अभी हाय रब्बा, इसको ऐसे क्यों पड़ा? ताऊ जी, इंदू दादी, अजय, ताई जी, अजय को बुलाओ, अजय को बुलाओ। की होया बीजी, की होया? क्या हो सकता है? अरे उठो आ जा। अभी उठ। अभी उसको उठाओ। अभी? रॉबिन वहाँ से उठाओ। भाई को क्या? हटिए हटिए, आप सब लोग आराम से उठाओ, आराम से। अभी भाई क्या हो गया? Are you okay? Easy. ऐसे क्यों हो रहा? पानी लेकर। अभी मेरे बच्चे एक सेकंड। बंद अभी आलिया, ये कौन सी दवाई दी है तूने इसे? ये डॉक्टर ने दी। डॉक्टर को बुलाइए, फटाफट से डॉक्टर को बुलाइए। मैं फोन करता हूँ। चल, अरे राज को बोल, नहीं क्या है डॉक्टर? राज को भी बोलता हूँ। भैया किसने ये फोटो भाई के कमरे में रखी? मैं पूछ रही हूं और बेहतर रहेगा कि आप सब सच सच मुझे सब कुछ बता दें। आखिर किसने ये फोटो भाई के कमरे में रखी? दादी, सबसे पहले आप ही गई थी ना भाई के कमरे में? हाँ, तो आपने वहां से किसी को जाते हुए देखा क्या? कोई नहीं था वहाँ। ऐसे कैसे नहीं था दादी? कोई तो होगा जिसने ये फोटो वहां पर उस कमरे में रखी। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता, क्योंकि मैंने खुद भाई और प्रज्ञा की सारी फोटोज उस कमरे से बाहर निकाल दी थी। तो फिर ये फोटो अंदर कैसे गई और किसने रखी? या फिर किसी ने भाई से बदला लेने के लिए ये फोटो वहां पर रखी, जानबूझ के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। थैंक गॉड कि मेरे पास डॉक्टर की दी हुई एंटी स्ट्रेस मेडिसिन थी। अगर वो ना होती तो पता नहीं आज भाई को क्या हो जाता। आखिर किसने की है ये घटिया हरकत? मिताली भाभी, आपको बहुत शिकायत है ना भाई से? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोटो आपने ही जानबूझ के उनके कमरे में रखी हो उनसे बदला लेने के लिए? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ आलिया, मुझे अभी से शिकायत है, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं ये घटिया हरकत करूंगी। ये काम मैं कर ही नहीं सकती। और ये फोटो, ये शादी की फोटो तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। तो फिर, और हाँ, जब भी दादी के चीखने की आवाज आई ना,
तभी तो मैं दासी के साथ में थी, है ना दासी? मैं आपके साथ थी ना। आप वो पूछ रही हो या फिर इनसे कंफर्म करवा रही? अरे नहीं नहीं आलिया, मिताली सच कह रही है। वो मुझे नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी और हम आ ही रहे थे कि उतने में दीदी की चीखने की आवाज आ गई। अरे आलिया, मैं और तेरे ताऊजी तो यहीं डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, रॉबिन के नाश्ता लगाने का इंतजार कर रहे थे। ओ पम्मी, ओ तू उसे क्यों सफाई दे रही है? उसने पूछा है तेरे से? ये तो वही बात हो जाएगी ना, वो सोचेगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और वैसे आलिया, ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि अपने घर वालों पे इस तरह से शक किया जाए और ऐसे सवाल पूछा जाए उनसे। और वैसे भी अभी इस घर का सबसे रोशन चिराग है, अरे सबसे लायक बच्चा है वो, उसके साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो नहीं जानती मैं ताऊजी, लेकिन कोई ना कोई तो है जिसने ये फोटो उनके कमरे में रखी। अब ये फोटो खुद ब खुद चल के तो उनके कमरे में जाएगी नहीं। समझ नहीं आता कि ये घटिया काम किया है तो किसने किया। लेकिन एक चीज तो आज साफ हो गई कि अगर भाई के सामने अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये तो आप देख ही चुके। इसलिए गलती से भी उनकी पास्ट की कोई भी बातें उनके सामने मत लेकर आइएगा, वरना अंजाम क्या होगा ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई तो है जिसने ये फोटो अंदर रखी है, और वो कौन है ये मैं कैसे भी करके पता लगा कर ही रहूंगी। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपकी कही हुई एंटी स्ट्रेस मेडिसिन भाई को दे दी है, एंड आई होप कि सब ठीक हो। गुड। अगर वो मेडिसिन टाइम पे ना मिले तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी द स्ट्रेस लेवल। आइए राज भैया, ये फोटो पकड़कर फाड़ दीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रोक है। मैंने जो आपको मेडिसिन दी थी उससे ऑलरेडी इन्हें आराम मिल चुका है, और अगर ऐसी लापरवाही बार बार हुई तो कोई भी मेडिसिन उन्हें बचा नहीं पाएंगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सबको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि दोबारा ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। और इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हो सके तो 2-3 दिन घर पे रहने दीजिए, कोई काम की बात ही मत कीजिए। जैसा आप कहें डॉक्टर साहब, हमारे लिए भाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं भाई की सारी अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगी। तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। आइए। वाओ, जैसा सोच रही हूँ सब वैसा ही हो रहा है। अब भाई को 2-3 दिन घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और प्रज्ञा को लगेगा कि वो तनु के साथ बाहर कहीं हॉलिडे पर गए, और वहां वो दोनों क्या कर रहे हैं ये सोच सोच कर ही उसके अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। फिर ना उसका कोई सपना रहेगा और ना ही मुझे कोई खतरा। सिंपल। वो बॉडीगार्ड उस कुत्ते से डर के ऐसे भागा जैसे लग रहा था सारे मेडल्स वही ले जाएगा। अब आप लोग ही बताइए, ऐसा बॉडीगार्ड जो कुत्ते से डरता है वो हमारे अभी का क्या ख्याल रखेगा? अभी तेरे उस बॉडीगार्ड को ना एक और बॉडीगार्ड की जरूरत थी जो उसे कुत्ते से बचाए। क्या हुआ, तुझे जोक फनी नहीं लगा? नहीं, अच्छा था। क्या यार, अभी अब तू लो फील कर रहा था, तेरा मन नहीं लग रहा था, तेरी तबीयत खराब थी, हम सारे लोग तेरे साथ बैठे हैं, जोक सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर तू तो ध्यान ही नहीं दे रहा। भाई कहाँ खोया हुआ है? अभी अरे अभी सर का तो फोटो है, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब ठीक है ना? क्या हुआ? सब ठीक है। तुम कुछ भूल रही हो, इसलिए पूछा। क्या भूल रही हूँ मैं? ये जो फाइल तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हें किसी को देनी है क्या? हाँ, वो सर ने दी थी आपको देने के लिए। या आई नो, इसलिए तुम आई नहीं तो मुझे आना पड़ा। क्या बात है, कोई क्यों हुई हो? नहीं, वो कुछ नहीं। समझी। अभी सर 2 दिन से नहीं आए हैं तो तुम्हारा ध्यान भी इधर नहीं है। नहीं, वो बस ऐसे ही लो फील कर रही थी। फिर ठीक है,
मुझे लगा जो मैं बात तुम्हें बताने वाली हूँ उससे तुम्हारा मूड और ख़राब ना हो जाए। अभी सर 2 दिन और नहीं आने वाले। उनकी सिस्टर आलिया का कॉल आया था, कह रही थी कि अभी सर कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं किसी पर्सनल काम से, तो 2-3 दिन नहीं आएंगे। ऑफिस में भी 2 दिन काम कम ही रहेगा। कहाँ गए? ये मुझे क्यों बताएंगे कि वो कहाँ गए हैं? किसके साथ गए? प्रज्ञा, मैं उनकी बीवी नहीं हूँ जो वो मुझे हर बात बता के जाएंगे। तुम भी क्या? मैं भी हॉलीडे पे गई हूँ। वैसे भी ये सेलिब्रिटीज हॉलीडे पे सीक्रेटली जाते हैं ताकि उनके फैंस या ये मीडिया उन्हें डिस्टर्ब ना करे। एनीवेज, वो कहीं तनु के साथ तो नहीं गए? तब आलिया ठीक कह रही थी, वो और तनु हॉलीडे पे